झूलेलाल। मां ईश्वर करमाणी, पूज्य सिंधी पंचायत मुखी ऐं अॼु तव्हां सभिनी जी सभा लाइ तव्हांखे बहुत बहुत धन्यवाद हिन ॻाल्हि लाइ। हाणे जेको बि आहे प्रोग्राम असां जसणी साहब पैसा ॿुधाईंदा। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले जो हमारे आस्था जगाने का जो अभियान हमारा चल रहा है उसके लिए उससे जोड़ने के लिए मीडिया कर्मियों का पहले स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता में। और मैं थोड़ा ये बताना चाह रहा हूं इसके मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर का जो अपन जहाँ बैठे हैं वो 2000 वर्ग मीटर की जमीन है यहाँ पर, जो हमें 1990 में मिली थी। उस पे धीरे धीरे अब जाके एक 25 जनवरी को जो हमारे स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज भगत प्रकाश जी जो आए थे यहाँ पर, और एक अच्छा यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। उन्होंने उनके शुभाशीष और मार्गदर्शन में अब ये वाला जो मंदिर है एक भव्य मंदिर के रूप में होने जा रहा है। और उसी कड़ी में जो आज जो हम चेटीचंड का जो 1076वीं जो जयंती मना रहे हैं वो एक साप्ताहिक प्रोग्राम के हिसाब से करने जा रहे हैं। तो इसमें हम ये केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, धार्मिक आयोजन के साथ ये एक हमारे युवा शक्ति, मातृशक्ति और वरिष्ठ जनों को एक मंच पर लाने का एक कार्यक्रम है, जिसमें जिसमें हमारे जो इस आयोजन में सिंधी संस्कृति, सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता का उत्सव होगा ये। और इसी में हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे 15 मार्च से हमारे शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है हमारे मोनूराम साईं जो है अमरापुर दरबार के संत, वो करने जा रहे हैं। 15 तारीख से इसका विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और विधिवत शुरुआत जो है हम एक युवा रैली के हिसाब से, दुपहिया वाहन रैली होगी, उसके हिसाब से शुरुआत होगी। और उसी के हरी झंडी दिखाएंगे हमारे गुरुजी, और उसके बाद ये रवाना होगी। बाकायदा ये जाएगी वहां तक, अपने खड़ी मार्केट चौराहे तक जाएगी और वहां से एक संदेश के रूप में निकलेगी और संदेश देते हुए वापस यहाँ पर उसका समापन होगा। साथ में हमारे झूलेलाल की महिमा जो है हमारे बहराणा साहब के से जुड़ी हुई है। तो इस अवसर पर हम बहराणा को हम हर द्वार तक ले जाना चाह रहे हैं। तो मानसरोवर क्षेत्र का जो भी हमारा परिवार जुड़ा हुआ है उस परिवार तक हमारा बहराणा साहब लगातार 3 दिन चलेगा। 15, 16, 17 को 15, 16, 17 को उसका शुभारंभ 15 तारीख से होगा। और उसको भी हमारे जो प्रतिष्ठित हमारे जो समाज के बंधु हैं वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे और घर घर तक जाकर घर घर तक जाएगा बहराना साहब, उसके दर्शन सबको सुलभ रहेंगे। इसके अलावा हमने मातृशक्ति को जोड़ने के लिए 19 तारीख को हमने एक कलश यात्रा का भी आयोजन किया है और उससे भी हम एक संदेश समाज में देना चाहेंगे। और इसके बीच में हमने ऐसे कार्यक्रम भी रखे हैं जिसमें जो अन्य जो समितियां इस कार्यक्रम को अच्छे धूमधाम से मनाने जा रही है उसका हमने स्वागत सत्कार भी रखा है यहाँ पर। वो भी आएंगे, वो भी पधारेंगे। उसका भी हम पखर जो हमारे सिंधी समाज में पखर का एक काफी महत्वपूर्ण चीज है, तो उस पखर के हिसाब से हम सम्मान उनका करेंगे। और जो मुख्य दिन है वो है 20 मार्च। 20 मार्च को हमारे झूलेलाल जी की जयंती है, 1076वीं जयंती है। उसको बड़े धूमधाम से मनाने के लिए बाकायदा समाज के एक जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार और से लेकर काफी छेज का भी जैसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में, वो सारे कार्यक्रम उसी दिन आयोजित होंगे और बड़े धूमधाम से इसको कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और हमें आशा है कि हमारे मानसरोवर के सारे जो सिंधी समाज के जो परिवार हैं वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। काफी काफी संख्या में हमारे जो समाज के हैं परिवार वो यहाँ शामिल होने जा रहे हैं। हाँ हाँ, और जनेऊ प्रोग्राम तो होगा ही खैर। और इसी के साथ मैं एक नारा देना चाह रहा हूँ, मानसरोवर के एक ही राजा भगवान श्री झूलेलाल। धन्यवाद। सबसे पहले बताऊं, जो शोभा यात्रा जो है ये काफी समय नहीं है, काफी पूर्वजों से, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सिंधी घाटी सभ्यता। और महाभारत में भी उल्लेख है कि जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम कहा था आओ सिंधु नरेश। तो सिंधी जो कम्युनिटी है वो आज की नहीं है, वो उसका इतिहास में भी इसमें उल्लेख है। और सिर्फ सिंधी पूरे ब्रह्मांड, पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा जो सिंधी है हर देश में फैले हुए हैं, और सिर्फ अपनी जो है धर्म के लिए, अपने
मान सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को हर चीज से सेक्रीफाइस करके भारत देश में आस्था को अपने अपनाते हुए आए। अभी जो ये 3-4 जो चल रही है, ये पत्रकार जी ऐसा होता है कि हर पूरे जयपुर में जो है हर एरिया में कहीं ना कहीं पंचायतें बनी हुई है। वो इसलिए ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति नियर बाय अपने अप्रोच कर सके, क्योंकि अगर पूरे जयपुर में एक होगी तो उसके पास जाने में विजिबिलिटी नहीं रहेगी। हम हर आदमी के पास में इजी टू अप्रोच रहे, ताकि ये 3 कर रहे हैं तो समाज का मैसेज आगे अच्छा जा रहा है, अच्छी बात है। अगर इसमें कोई कमी है या कोई आपसी इसका विवाद है या आपसी कोई मनभेद है, मनभेद होने चाहिए, मतभेद नहीं होने चाहिए। उन चीजों को बैठ करके उनसे बात करके उनको समझाया जाएगा। नहीं, एक मिनट, केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ, अहम ये है कि आस्था बढ़ रही है। हाँ। अगर 3 या 4 भी हो जाए शोभा यात्रा, 5 भी करने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि अपनी आस्था बढ़ रही है समाज में। ऐसी बात है, कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। हिंदी समाज बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर कॉलोनी में कई अच्छे परिवार भी हैं, वो बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से अपना जुलूस भी बढ़े और अपनी जितनी हो सके कम्युनिटी बढ़ती जाए। हमारे बच्चों को भी ये चीज मिलती रहे, भाई सिंधु सभ्यता क्या चीज थी, पुराना कैसे अपने, तो आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते, वो सिंधी बात करना ही नहीं जानते। एक्चुअल में सबसे बड़ी माइनस पॉइंट तो अपना ये करके बात ही नहीं करना चाहते। पर आज की तारीख में जब 3 निकले जुलूस या 4 निकले, उसमें कोई मतलब नहीं है। जुलूस निकलने से ये होता है कि अपने बच्चों को अपनी सभ्यता का पता लगता है कि हम सिंधी लोग हैं और हमारी सभ्यता ये है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चे भी इस चीज को समझेंगे, उसके और आज बच्चे बढ़ेंगे, इससे सिंधी समाज बढ़ेगा, कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं आने वाले समय में यदि 90 पंचायतें, तो हर 90 पंचायतें ही अपना अपना शोभा निकालेंगी। नहीं, ऐसे नहीं, 90 तो नहीं कर सकेंगे, हर पंचायत तो आप अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। पर हाँ ये है कि 5-5 किलोमीटर अगर चलेंगे तो अपनी सभ्यता बढ़ेगी, हर रीजन में बढ़ेगी। तो ये मत मानिए, आज जैसे अपना मानसरोवर पहले अकेला था, एक पंचायत, आज मानसरोवर 10 पंचायत, 10 ने एक जुलूस निकाला, उससे जो आसपास कॉलोनी वो भी लोग जुड़ेंगे, फिर 10 ने और निकाले जब विजयनगर साइड में, तो उसके आसपास के लोग जुड़ेंगे, अदर कास्ट के लोग भी जुड़ते हैं। इससे समाज की अच्छी मतलब यात्रा कहते हैं, जो कहते हैं संदेश जाता है कि सिंधी समाज एक अच्छी जगह पे जा रहा है। क्यों अपने बुजुर्ग जो खोया उस सबको बढ़ा के चलाते जा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। नहीं, हम सभ्य बिल्कुल खुश हैं, हाँ बिल्कुल सहमत है। 3 से उल्टा 4 निकले, अच्छा लगता है, हर कॉलोनी में निकले, सभ्यता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पहले मानसरोवर का या जयपुर का सीमित क्षेत्र था, हाँ, और जनसंख्या वाइज मानो चाहे किसी भी प्रकार से मानो, आज समाज और जयपुर का या पूरे भारत का जो भी है, आगे से आगे डेवलपमेंट हो रहा है और आगे से आगे आज मानसरोवर का क्षेत्र पर सीमित था, आज कहीं भविष्य हो रहा है। तो जितने समाज के लोग बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आगे करते हैं, और ये आस्था का काम है, धर्म का काम है, ये तो जितना अच्छा हो तो उतना ही प्रभु की दिललाज सही की आपका ये वरुण पर जो मंदिर है जुड़न, इसमें किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा। आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या रूपरेखा है आपकी इसको और ज्यादा भव्य करने में? इसको मैं ये आपको सही बता पाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए। ये अच्छा प्रश्न है, और इसमें जो हुआ वो मैं अच्छे तरीके से बता पाने में समर्थ हो पाऊंगा, मैं ये मानता हूँ। हाँ, जैसा मैंने बताया 1990 में जमीन अलॉट हुई, मंदिर बना, आस्था का केंद्र बना। बीच में जरूर थोड़ा व्यवधान हुआ, और मंदिर जैसे आज की हालत देखें तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये तो इसको कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। फिर एक नई टीम आई, नई टीम ने अपनी जगह बनाई, और 25 जनवरी को बड़े धूमधाम से हमारे जो भगत प्रकाश जी मंडलाध्यक्ष हैं, हमारे भगत प्रकाश जी महाराज, उनके सानिध्य में इसका भूमि पूजन हो चुका है। और इस मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है, अगर हम डीपीआर की बात करें तो डीपीआर जो है हमारे जो 6 मंजिल की अगर मंजिल की बात करें तो 14 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने तय किया है इस संस्थान में, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 जनवरी को जो हमने कार्यक्रम किया वो बहुत बड़े, काफी 2,500 श्रद्धालु यहाँ पर थे, और हमने बड़े अच्छे तरीके से आशीष भी लिया, हमने आशीर्वाद देके गए हमारे भगत प्रकाश जी। और उस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री देवनानी जी ने भी शिरकत की थी वहां उस दिन। और उसी चीज को अब हम जो है 24 अप्रैल, आप नोट करें, 24 अप्रैल 2026 को हमने केवल इसी बात का संकेत हमने दिया है कि वापस हमारे
भगत प्रकाश जी के हाथों से हम नींव डाल के काम शुरू करवाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने उस आर्थिक सहयोग के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन किया है ताकि आर्थिक सहयोग हमें वहां से भी मिले। हमने भामाशाहों को लेटर भी भेजे हैं और उस दिन जैसे 25 जनवरी की वापस ले आता हूँ, वहां पर भामाशाह जो थे, 2 भामाशाहों में तो पहली घोषणा कर दी थी। एक हमारे गोवर्धन आसरानी जी ने 2,51,000 का सहयोग राशि की घोषणा की है। एक हमारे अशोक जेठानी जी हैं, वो 51,000 रुपए की घोषणा पहले कर चुके हैं। साथ में हमारे संकल्प पत्र जो है, इसी हमने जो साप्ताहिक कार्यक्रम में हमने संकल्प पत्र को हर घर तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है और उस संकल्प पत्र में हमने ऑप्शन दिए हैं 3। अगर कोई आर्थिक सहयोग देना चाहे तो वो दे सकता है और अगर कोई श्रमदान भी देना चाहता है तो वो दे सकता है। वो सारी चीजें हमारी संकल्प पत्र में बिल्कुल क्लियर कट है और काफी संकल्प पत्र आ भी चुके हैं। तो उसी हिसाब से हम तैयारी के साथ, पूरी उसी तैयारी के साथ हम चल रहे हैं कि भाई 24 अप्रैल आए और 24 अप्रैल के साथ हम आगे बढ़ जाएं। 14 करोड़ की राशि आपको हाँ, निर्माण जी, के लिए, जी। उसमें क्या क्या निर्माण करने का है? हाँ। सांस्कृतिक नहीं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पूरा जो 1990 में जो जमीन मिली थी, हमें ये कहकर मिली थी कि भाई इधर एक मंदिर होगा, झूलेलाल मंदिर होगा और साथ में एक धर्मशाला होगी। धर्मशाला में जो कमरे होंगे उससे हमें जो समाज के जो भी हैं, हालांकि हम तो हर वर्ग को दे रहे हैं, मतलब केवल हम सिंधी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आज भी जो कमरे 6 जने जो हैं, हम हर वर्ग को देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की अब जो आधुनिक तकनीकी जो आ गई है, उस आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए एक धर्मशाला का निर्माण होगा, उसके कमरे होंगे और बाकायदा आजकल जो बड़े महंगे, अब जैसे कोई शादी ब्याह भी करवाता है तो काफी जो लोन लेते हैं तो काफी महंगा पड़ता है। वो वो वाला सिस्टम भी हमने यहाँ डेवलप किया है। एक सत्संग हॉल का भी इसमें प्रोविजन किया है और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक हमने लाइब्रेरी का भी प्रोविजन किया है ताकि जो हमारे सिंध के जो है, सिंधी समाज का जो बिखरा पड़ा है जो हमारा इतिहास, उसको हम एक सुरक्षित तरीके से रख सकें, उसका भी हम काम करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो युवा शक्ति, जो आजकल तो एआई का जमाना आ गया है, तो एआई को ध्यान में रखते हुए हमने एक जो हॉल, एक जो बनाने की कोशिश रखी है, इसमें जगह बनाने की रखी है कि उसमें एक नॉलेज सेंटर के नाम से हम एक हॉल बनाने जा रहे हैं, उसका भी हमने यहाँ प्रोविजन किया है। और बाकी तो जो है वो सारा आपके साथ।